नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 213 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 279 पर चर्चा किया था, विच वाज रिलेटेड टू नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 214 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 280। सेक्शन 280 BNSS 2023 सेज अस अबाउट विड्रॉअल ऑफ कंप्लेंट, परिवाद का वापस लिया जाना। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि ये अध्याय जो है 21, जिस पर हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं, तो ये सेक्शन कहता है कि अध्याय 21 के अधीन किसी भी मामले में अंतिम आदेश पारित किए जाने से पहले यदि परिवादी मजिस्ट्रेट साहब को समाधान कर देता है कि वह एक अभियुक्त अथवा सारे अभियुक्त अथवा उन सारे अभियुक्तों में से किसी अभियुक्त के विरुद्ध जो वह परिवाद दायर कर रखा है वह वापस लेने के लिए जो अनुज्ञा मजिस्ट्रेट साहब देंगे, वो अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है, इस बात का अगर समाधान कर देता है तो वहां पर मजिस्ट्रेट साहब परिवाद को वैसे सभी अभियुक्त, एक अभियुक्त या किसी अभियुक्त के विरुद्ध दायर परिवाद को वापस लेने के लिए परिवादी को अनुज्ञा दे सकेंगे। और उसके बाद जिस अभियुक्त को अथवा सारे अभियुक्त को या किसी अभियुक्त को जिसको इस तरह से परिवाद जिसके विरुद्ध वापस लिया जाएगा, उसे मजिस्ट्रेट साहब दोष मुक्त कर देंगे। जी मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन है सेक्शन 281, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 281 जो है दैट इज रिलेटेड टू पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेज। कतिपय कुछ मामलों में कार्यवाही को मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा रोक दिए जाने की जो शक्ति है उनकी, उसके बारे में यह सेक्शन बताता है। यह सेक्शन कहता है कि परिवाद से भिन्न किसी आधार पर अगर संस्थित कोई समन मामला है, परिवाद से भिन्न किसी आधार पर संस्थित समन मामला अगर है, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पूर्व मंजूरी से अथवा CJM साहब, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय जो हैं, वह कारण लेखबद्ध करते हुए वो चाहे तो कार्यवाही को किसी भी स्टेज में निर्णय सुनाए बिना रोक सकते हैं। जी, और जहां मुख्य साक्ष्यों का परीक्षण किया जा चुका है और उनके साक्ष्य को अभिलिखित किया जा चुका है, और उसके बाद अगर इस तरह से कार्यवाही को रोका जाता है, तो वहां अभियुक्त को दोष मुक्ति का निर्णय मजिस्ट्रेट साहब सुना सकते हैं। और इसके अलावा अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ दे सकते हैं, और इस तरह से जो छोड़ना जो होगा उसे अभियुक्त का उन्मोचन माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा कि अभियुक्त को डिस्चार्ज किया गया। मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।